राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए पेटीएम बैंक्स लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस मंसूख कर दिया है। इस अचानक और सख्त फैसले के साथ ही भारत के एक मशहूर तरीन डिजिटल बैंकिंग तजुर्बे का ड्रामाई तौर पर खात्मा हो गया है। आरबीआई के नोटिफिकेशन के मुताबिक ये मनसूखी 24 अप्रैल 2026 से नाफिजुल अमल होगी। बैंकों को फौरी तौर पर किसी भी किस्म की सरगर्मी या कारोबार जारी रखने से रोक दिया गया है। मरकजी बैंक ने यह भी ऐलान किया है कि वो अब इस बैंक को मुकम्मल तौर पर बंद करने यानी वाइंडिंग अप के लिए हाई कोर्ट में बाज़ाब्ता दरख्वास्त दायर करेगा। मरकजी बैंक ने यानी आरबीआई ने इस इंतहाई कदम के पीछे कई संगीन वजूहात बताई हैं। आरबीआई का कहना है कि पेटीएम बैंक के मामलात इस अंदाज में चलाए जा रहे थे जो बैंक और इसके अकाउंट होल्डर यानी खातादारों के मुफादात के लिए नुकसानदेह थे। रिपोर्ट के मुताबिक बैंक की मैनेजमेंट का मजमूई किरदार कौमी मुफाद और डिपॉजिटर्स के हक में नहीं था। बैंक पेमेंट्स बैंक के लाइसेंस के लिए तयशुदा शराइत पर पूरा उतरने में नाकाम रहा और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की मुताबिक दफात की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब पाया गया। रेगुलेटर ने वाजे किया कि अब इस बैंक को मजीद जारी रखने से अवाम या मुल्क का कोई फायदा हासिल होने की उम्मीद नहीं थी। पेटीएम बैंक के खिलाफ यह कार्रवाई अचानक नहीं हुई बल्कि ये गुज़िश्ता 2 सालों से जारी मुसलसल रेगुलेटरी सख्तियों का नतीजा है। इससे कबल भी आरबीआई ने पेटीएम बैंक पर नई भर्तियां करने और डिपॉजिट्स लेने पर सख्त पाबंदियां आयद की थी, लेकिन हालिया फैसला पेटीएम बैंक के मुस्तकबिल पर आखिरी मोहर साबित हुआ है। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर साझी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को चार चांद लगाने का काम भी करेंगे। आइए खबर की तरफ बढ़ते हैं। खबर ये कदम फिनटेक की दुनिया और भारत के डिजिटल बैंकिंग सेक्टर के लिए एक बड़ा झटका तस्वुर किया जा रहा है। वाज़ेह है कि पेटीएम बैंक की मुश्किलात का आगाज मार्च 2022 में हुआ था जब आरबीआई ने इस पर नई पाबंदियां आयद की थी। इसके बाद जनवरी 2024 में कवानीन की मुसलसल खिलाफ वर्जी और कंप्लायंस यानी तामील के मसाइल की वजह से रिजर्व बैंक ने इस बैंक में नए डिपॉजिट जमा करने पर रोक लगा दी थी। लाइसेंस की मनसूखी की खबर ने भारतीय सार्फिन में बेचैनी पैदा कर दी है। बहुत से सार्फिन ने किसी भी मुमकिन नुकसान से बचने के लिए पहले ही अपनी रकम निकालना शुरू कर दी है। ताहम बैंक की जानिब से अब एक अहम वजाहत सामने आई है। पेटीएम बैंक ने अपने सार्फिन को तसल्ली देते हुए कहा है कि वो घबराए नहीं। बैंक का यह भी कहना है कि विंड डाउन यानी कारोबार समेटने के अमल के दौरान सार्फिन की तमाम बाकी मानदार रकम उन्हें वापस कर दी जाएगी। अगरचे बैंक ने सभी सार्फिन को रिफंड का वादा किया है, लेकिन 100 मिलियन सार्फिन के लिए ये सूरत हाल ताहाल परेशान कुन है। माहिरीन का कहना है कि सार्फिन को अपनी रकम की वापसी के लिए बैंक की अगली हिदायत का इंतजार करना चाहिए। अब मालिकों के वो अफराद भी चौकन्ना हो जाएं जो ज्यादातर डिजिटल बैंकिंग को लेकर पेटीएम जैसी बैंकिंग सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें जल्द अज जल्द इस खबर पर अमल करना चाहिए। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंदर्य चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।